हेलो बच्चों, अभी हम मेंसुरेशन 11.3 एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं और हम एक नए वर्ड में एंटर करने जा रहे हैं। दैट इज मेंसुरेशन 3D। ठीक है ना। इसमें फिगर्स आपको 2D नहीं 3D मिलेंगे। मैंने आपको बताया था एक्स वाई एक्सिस पे जिनको मैं ड्रॉ कर सकूं वो 2D फिगर्स होते हैं और 3D फिगर्स वो होते हैं जिनको एक्स वाई के अलावा एक और एक्सिस की जरूरत होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज जेड एक्सिस। सो आइए हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत मजा बहुत फन है, देखते हैं। ठीक है ना। आइए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस। यहाँ पे टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं। क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड शेप के दो बॉक्सेस हैं एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इसका मतलब ये बोल रहा है बेटा कि एक बॉक्स तो मेरा ये दिया हुआ है और एक बॉक्स ये दिया हुआ है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 3D में दो चीजों को हमें निकालने की जरूरत होती है। एक तो बेटा सरफेस सरफेस एरिया और एक दूसरा क्या जरूरत होती है, वॉल्यूम। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, जब किसी बॉक्स की बात होगी या किसी सिलेंडर टाइप के फिगर की बात होगी, जब ये बात होगी कि वो कितना कंटेन करता है, वो किसी भी चीज को या किसी मटेरियल को कितना अपने अंदर रख सकता है, कंटेन कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तब आप बेटे लगाएंगे वॉल्यूम। और वॉल्यूम मतलब होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों डायमेंशन जो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे है, तीनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटे। लेकिन जब आपसे पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि कितना मटेरियल लगा होगा, सेम बात थोड़ी थोड़ी लग रही है ना कि उसमें कितना मटेरियल वो अपने अंदर रख सकता है, और ये है कितना मटेरियल लगा होगा इसको बनाने में, मतलब इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा होगा। तो आप ये बताइए बेटे, जब एक हम बॉक्स बनाते हैं, किसी भी बॉक्स को जब हम बनाते हैं तो शीट्स को काट काट के ऐसे पहले एक ये वाला दीवार बना के, फिर ये वाला, फिर नीचे वाला दीवार, फिर ये वाला, फिर ये वाला दीवार, और फिर ऊपर से, ठीक है ना। तो शीट्स को काट के लगाते हैं। उन्हीं शीट्स का मटेरियल पूछा है, तो आप ये बताइए उन सारे शीट्स का अगर हम एरिया निकाल लें तो कितना लगेगा, आपको पता हो जाएगा। ठीक है ना, कितना मटेरियल लगेगा। तो उन्हीं का एरिया निकालने के लिए वो सारी सरफेसेस होती हैं। ठीक है ना। जैसे ये मोबाइल फोन है, ठीक है ना, इसका नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, इधर वाला, मतलब इसमें 6 सरफेसेस आएंगी, ऊपर नीचे और चारों तरफ वाली। ठीक है ना, 6 सरफेसेस होंगी। तो इन 6 सरफेसेस का एरिया कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। तो आइए हम देखते हैं जो पहला वाला आपका फिगर है, ये वाला जो फिगर है बेटा, इसमें डायमेंशंस हैं 60, 40 एंड 50। मतलब ये मैच नहीं कर रही है ना, ये मैच नहीं कर रही हैं। तो फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं, फर्स्ट फिगर में एल बी एच डू नॉट मैच, डू नॉट मैच, मतलब ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये होगा मेरा क्यूबॉइड। क्या होगा बेटे, क्यूबॉइड शेप होगा। ठीक है ना। और इसमें बेटा 50, 50 एंड 50, मतलब सेकंड फिगर में जो है एल बी एच तीनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब सेम है। तो ये बेटा फिगर होगा क्यूब। जैसे ही हम स्क्वायर में देखते थे सारी साइड्स क्या होती थी बेटे, सेम होती थी। तो जब सारी साइड सेम होती थी तो मेरा क्या होता था, स्क्वायर। और जब साइड्स सेम नहीं होती थी तो क्या होता था बच्चे, वहां पे हो जाता था मेरा रेक्टेंगल। सो इन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हम क्या करेंगे बेटे, इसका टोटल सरफेस एरिया हम फर्स्ट फिगर का टीए से निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बेटे। ठीक है ना। लेसर अमाउंट वाला पूछ रहा है तो जिसका सरफेस एरिया कम आएगा उसमें कम अमाउंट का कम अमाउंट वाला मटेरियल लगेगा, मतलब मटेरियल का कम अमाउंट लगेगा, और जिसमें ज्यादा आएगा उसमें मटेरियल का ज्यादा अमाउंट लगेगा। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं फिगर नंबर 1 पे। किस पे चलते हैं बेटे, आपके फिगर नंबर 1 पे। फर्स्ट फिगर क्या है बेटे, क्यूबॉइड। क्या है, क्यूबॉइड। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या, क्यूबॉइड। ये क्या होगा बेटा, 2
LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना बेटे। तो अब इसमें L क्या है, ये देखिए L है 60 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर बेटे। B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटे, 40 सेंटीमीटर। B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। और H मुझे दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एंड H इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो इन्हीं वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, तो 2 इंटू LB यानी 60 इंटू 40, 60 इंटू 40 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, प्लस बेटा B 40 एंड H है 50, तो 40 इंटू 50 ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, प्लस बेटे HL, ठीक है ना। HL में हम लिखेंगे H मेरा कितना आ रहा है 50 सेंटीमीटर, एंड इंटू L कितना आ रहा है बेटे, L आ रहा है मेरा 60 सेंटीमीटर। आप एक चीज गौर करिएगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक के बाद एक बार इसका इसके साथ आ रहा है, एक बार इसका इसके साथ आ रहा है, एक बार इसका इसके साथ आ रहा है, यही तीन इसमें कॉमन चीजें बन रही हैं, ठीक है ना बेटे। इज इक्वल टू 2 इंटू बेटे 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, और 10 एक और इसमें है, एक और 10 इसमें है, एक और 10 इसमें है, ठीक है ना। तो 10 10 जा 100 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो 6 इंटू 4, 6 4 जा, यहाँ बचा 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 2 जा 200 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 जा 24 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। तो बेटे अब हम इसको ऐड करेंगे, 30 20 50 एंड 50 20 74, 74 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 एंड 00। देखिए इसका जो सरफेस एरिया आया बेटा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सारे बन रहे हैं सीएम स्क्वायर, सीएम स्क्वायर और सीएम स्क्वायर, सीएम स्क्वायर सीएम स्क्वायर सीएम स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये किस में आंसर आएगा मेरा, सीएम स्क्वायर में। तो सरफेस एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर नंबर 1 का सरफेस एरिया जो आ रहा है बेटा, वो आपका आ रहा है 14,800, ठीक है ना। अब हम सेकंड फिगर पे आएंगे बेटे। तो बेटे अब हम चलेंगे सेकंड फिगर की तरफ। सेकंड फिगर मेरा क्या है बेटे, फिगर नंबर 2, हम यहाँ पे लिखेंगे फिगर नंबर 2। देखिए बेटा यार आपका फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 क्या है बेटा, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें क्या है क्यूब होगा ये, और तो क्यूब का एक ही चीज होता है ना, केवल ए होता है ना, ए होता है। तो ए कितना है बेटा, सॉरी 50 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 50 सेंटीमीटर। सो अब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होगा, देखिए बेटा एक वन सरफेस का होगा ए स्क्वायर, एंड चूंकि इसमें ऊपर वाला नीचे वाला 2 और चारों साइड 6 सरफेसेस होती हैं, तो 6 ए स्क्वायर होगा, तो दैट विल बी 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 50 इंटू 50, ठीक है ना बेटे। तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 2500 150, ये आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका, ठीक है ना बेटे। तो अभी बोल रहा है कि किसमें कम मटेरियल लगेगा, तो बेटा ये सरफेस एरिया इसका आ रहा था 14,800 और इसका आ रहा है 1500, तो 1500 कम होता है या 14,800, जाहिर सी बात है ये होगा ये लेसर, ठीक है ना, इसमें लेसर मटेरियल मतलब कम मटेरियल लगेगा,
कम मटेरियल कंपेयर टू द सेकंड वन, मतलब इससे कम मटेरियल इसको बनाने में लगेगा। सो हम बच्चे चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ सूटकेस विद मेजरमेंट ऑफ दिस। एक सूटकेस है, उसका जो मेजरमेंट है आई थिंक कुछ रॉन्ग है इसमें, फिगर शायद मैंने रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। ये फिगर है जो आपका बेटा, ये फोर्थ क्वेश्चन का है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। चलिए ठीक है। सूटकेस, एक सूटकेस है। सूटकेस का मतलब जिसमें आप कपड़े रखते हैं, सूटकेस मतलब ऐसे केस जिसमें सूट रखे जाते हैं, ठीक है ना, विद मेजरमेंट ऑफ 80 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है 80 बाई 48 बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड, ये कवर किया जाने वाला है विद टैर्पोलिन क्लॉथ से कवर किया जाना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टैर्पोलिन क्लॉथ्स ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस, ठीक है ना। कितना जो है लगने वाला है कपड़ा, उसकी बात हो रही है। तो आप ये बताइए कि एक सूटकेस की बात हम सबसे पहले करते हैं ना, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एक सूटकेस की बात करते हैं। तो एक सूटकेस का जो टोटल सरफेस एरिया, भैया ये बताइए किसी भी चीज को कपड़े से अगर कवर करना है तो वॉल्यूम का मतलब वो कितना अपने अंदर कंटेन कर सकता है। जैसे मान लो एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें 10 लीटर पानी आता है, तो 10 लीटर पानी आता है तो क्या 10 लीटर कपड़ा उसमें लपेट सकते हैं? नहीं। कपड़ा कितना लपेट सकते हैं, जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है, क्या होती है उसकी आउटर बाउंड्री, मतलब बाहर का जो सरफेस होता है ऐसे, उस पर कितना कपड़ा लपेट सकते हैं। जैसे ये देखिए, ठीक है ना, इस पे अगर हमें कपड़ा लपेटना हुआ इस बॉटल में, तो इसके चारों तरफ कितना, मतलब सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया की बात हुई क्योंकि इस पे क्लॉथ को चढ़ाने की बात हो रही है। तो वन सूटकेस, एक सूटकेस का हम क्या देखते हैं बेटे, सरफेस एरिया। एक सूटकेस का सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए सूटकेस का मेजरमेंट देखिए, तो 2LB सूटकेस होता है क्यूबॉइड, किस शेप में होता है, क्यूबॉइड। क्यों भैया, क्योंकि इसका ये 80, 24 और 48 एक भी मैच नहीं कर रहा है। अगर तीनों मैच करता तो मेरा क्या होता, ये क्यूब होता, अदरवाइज क्या है, क्यूबॉइड। 2 इंटू वही LB प्लस BH प्लस HL, क्या लगना है बेटे, देखिए लिखते हैं हम LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करिए, 2 इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर प्लस 48 इंटू 24 सेंटीमीटर प्लस 80 इंटू 24, क्या लिख दिया मैंने, 80 इंटू 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, इसका एक का सरफेस एरिया निकलेगा। तो सुनाओ बेटा, अभी हम यहाँ तक देख चुके थे, तो अभी इन सब का ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया, इसको सॉल्व करके आंसर आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस आ गया 10,368 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,368 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा कितने सूटकेस की बात यहाँ पे कर रहा है, देखिए 100 सूटकेस की। तो पहले हम 100 सूटकेस का सरफेस एरिया निकाल लें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस इज इक्वल टू 100 इंटू ये जो 1 का सरफेस एरिया आया था, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया 10,36,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमें आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं देगा, हम जानते हैं ये मीटर स्क्वायर में देगा, तो मीटर स्क्वायर में अगर आंसर देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में मैंने चेंज कर लिया, और मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए केवल अगर मीटर में चेंज करना होता तो अपॉन 100 से डिवाइड कर देते,
अगर हमें मीटर स्क्वायर में करना है तो 2 टाइम्स, अगर मीटर क्यूब में करना है तो 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 का 20 इस 20 से कैंसिल हो गया, और ये 100 का जो 20 है ये डेसिमल को ले आएगा और शिफ्ट कर देगा 2 प्लेस पे। तो इसमें कितना आया बेटा मेरे, 103.68 मीटर स्क्वायर। ये 100 सूटकेस का सरफेस एरिया हुआ। क्या हुआ, 100 सूटकेस का सरफेस एरिया हुआ। बेटा 100 सूट का जो सरफेस एरिया हुआ, 100 सूट के सरफेस एरिया के बराबर ही तो कपड़ा लगेगा ना। जो ट्रैपोलिन का क्लॉथ लग रहा है वो कितना लगेगा, जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही तो लेंगे, फर्जी हम क्यों लेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं कि क्लॉथ, हाँ क्लॉथ का सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ द tarpaulin cloth is equal to surface area of total surface area of all 100 सूट केस, ठीक है ना। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ टारपालिन क्लॉथ्स का सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए टारपालिन क्लॉथ का सरफेस एरिया होगा विड्थ इनटू लेंथ, ठीक है ना। तो देखिए इसमें विड्थ दी हुई है, ठीक है ना, विड्थ दी हुई है 96, कितनी दी हुई है 96 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और लेंथ नहीं दी हुई है, लेंथ हम मान लेते हैं L, ठीक है ना, लेंथ मान लेते हैं L। तो L की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी होगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 100 सूटकेस कितना होगा, 103.68 इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बेटे ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इसको मीटर में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए हम करके देखते हैं। 0.96 सेंटीमीटर को हम मीटर में, सॉरी 96 सेंटीमीटर को 96 सेंटीमीटर को अगर हम इसमें चेंज करेंगे बेटा, मीटर में चेंज करेंगे तो 96 अपॉन करेंगे 100, और ये इसमें से कुछ कटवट नहीं पाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 0.96 मीटर, ठीक है ना। तो 96 मीटर को हम लिख देंगे 0.96 मीटर। तो बेटा ये हो जाएगा 0.96 मीटर इंटू L इज इक्वल टू 103.68 मीटर स्क्वायर। तो L विल बी 103.68 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.96 मीटर। मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि अब लेंथ आएगा मेरा केवल किसमें, अब मेरा लेंथ केवल आने वाला है बेटे किसमें, मीटर में। सो हमें किनको डिवाइड करना है, 103.68 अपॉन 0.96, दैट विल बी 108, दैट विल बी L इज इक्वल टू आ रहा है आपका, यहां पर देख लीजिए बेटे, L इज इक्वल टू आ रहा है 108 मीटर, ठीक है ना। तो टारपालिन क्लॉथ जो होगा उसकी लेंथ कितनी आ रही है मेरी, L इज इक्वल टू 108 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। सो नाउ बेटे योर सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में आपके बोल रहा है अ सूटकेस, एक सूटकेस है विद मेजर्स ऑफ 80 सेंटीमीटर, सॉरी मैं रेड पेन यूज करता हूँ, पिंक। 80 सेंटीमीटर एक डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन 48 सेंटीमीटर है, थर्ड डायमेंशन 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये सूटकेस का डायमेंशन है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई सूटकेस ऐसे रहा होगा, या जो कुछ भी ऐसे रहा होगा, ये सूटकेस रहा होगा, ठीक है ना। इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 48, 24 एंड 80।
इसको कवर करना है किससे, एक टेरापोलिन क्लॉथ से कवर करना है। हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स की जरूरत होगी। मान लीजिए क्लॉथ ये दिया हुआ है, इतना बड़ा क्लॉथ दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसकी विड्थ कितनी है 96 सेंटीमीटर एंड ये एल यानी ये बी मुझे गिवन है, बी मुझे क्या है गिवन है, मुझे एल पता करना है। इसको काट काट के एक एक को कवर करना है। तो ये कितना बड़ा कितना लंबा क्लॉथ मुझे चाहिए। विड्थ तो दे दी हुई है 96 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ हमें पूछा हुआ है इसको कवर करने के लिए, ठीक है। और वो भी कितने सूटकेस, एक नहीं 100 नंबर ऑफ सूटकेस को कवर करना है, ठीक है ना। सो नाउ हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सूटकेस। एक सूटकेस का सरफेस एरिया हम निकालेंगे 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। तो इसको मानते हैं हम L, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं H। तो एल बी 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा मेरा आया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये वन सूटकेस का एरिया आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो बेटा क्लॉथ का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, क्लॉथ का टोटल सरफेस एरिया मैच करेगा किससे, 100 सूटकेस के इक्वल होना चाहिए। इक्वल क्यों होना चाहिए, क्योंकि भैया 100 वन सूटकेस भी मुझे कवर नहीं करना है, केवल 100 सूटकेस कवर करना है, तो 100 से मैच करेगा। तो हमने लिखा एरिया ऑफ 100 सूटकेस। 100 सूटकेस का जो एरिया है, एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस इक्वल टू एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ, जिस क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है हमें उसकी। तो इसका होगा, इसका एरिया होगा बेटे L इंटू बी। हमने आपको बताया था B इंटू एल या L इंटू बी, तो L इंटू बी मैंने लिख दिया। L हमें नहीं पता है, B हमें पता है। B हमें दे रखा है 96 सेंटीमीटर, ठीक है, 96 सेंटीमीटर। तो 100 सूटकेस हैं, कितने 100 सूटकेस हैं, और एरिया ऑफ वन सूटकेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सूटकेस का एरिया आ जाएगा। तो ये 100 सूटकेस का एरिया इधर आएगा, और इधर बेटे L इंटू बी आपको करना था एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ का। तो L आपको पता नहीं है, आपने L की जगह पे L ही लिख देना है। और 96 सेंटीमीटर इसका क्या आया बेटे, विड्थ, जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको मैंने लिखा। फिर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने, तो यहां आया L इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। मेरी लेंथ आ चुकी है, लेकिन लेंथ सेंटीमीटर में नहीं पूछ रहा है बेटे, लेंथ किस में पूछ रहा है, हाउ मेनी मीटर्स, किस में पूछ रहा है, मीटर्स में। तो बेटा इस सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो आप जानते हैं सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, L इज इक्वल टू 144 इंटू 100। ये सेंटीमीटर में है, इसको हमें अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 144 इंटू 100 अपॉन 100, तो 100 कट जाएगा, आंसर मेरा मीटर में आ जाएगा। तो L विल बी 144 मीटर। सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेटे दिया हुआ है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। क्या दिया है, एक क्यूब है, एक ऐसे क्यूब आप मान लीजिए, क्या ये क्यूब है। क्यूब में क्या होता है, LBH क्या होता है, सेम होता है। क्यूब में LBH सेम होता है, मतलब L भी A होता है, B भी A होता है, और H भी मेरा A होता है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है 6A स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें दिया हुआ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के प्लेस पे हमने इसका वैल्यू रख दिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने रख दिया इज इक्वल टू 6A स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा रहने देंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से 6 को हम इधर लेके आए नीचे, तो 600 या 600, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एंड A स्क्वायर इधर प्लेस हो गया। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू अंडर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो अंडर रूट जब हटेगा बेटे, तो ये 2 टाइम्स है, तो ये 1 टाइम्स ही बाहर आएगा अंडर रूट से, 10 सेंटीमीटर। तो A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।